स्लीपर बिजनेस में कंपटीशन से कैसे आगे जाएं। देखिए, कंपटीशन आजकल हर जगह पे हो गया है। जहाँ भी आप चले जाइए वहाँ कंपटीशन है। उसकी वजह से रेट तोड़ने पड़ते हैं, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं। देखिए, कंपटीशन तो हमेशा ही रहेगा। कैसा हो जाए कि आपका कंपटीशन से आप ऊपर रह पाएँ, मार्केट में नंबर वन बन पाएँ, ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएँ। इसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ है कि जो आपको चीज़ बनानी है वो मार्केट से अलग होनी चाहिए। मान लीजिए आप चप्पल बना रहे हैं, तो वो चप्पल मार्केट से अलग होनी चाहिए जो भी आपकी कंपटीशन में बेच रहे हैं। अगर आप भी सेम तरीके की चप्पलें बनाएंगे, आम चप्पलें जो मिल जाती हैं आसानी से, तो आपकी इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं बढ़ेगी, आप नीचे के लेवल पे ही रह जाओगे। कंपटीशन इसलिए नीचे होना पड़ता है बंदे को कि उसके पास कुछ अलग चीज़ नहीं होती। जब प्रोडक्ट अलग है, आपकी चप्पल लोगों से अलग है, तो आपको उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। पर आपकी चप्पल अगर सेम होगी तो दिक्कत होगी। इसलिए फोकस कहाँ करें, फोकस करें चप्पल इम्प्रूव करने पे, नई डिज़ाइन की चप्पल बनाने पे जो कि मार्केट से अलग हो। कुछ भी नया हो सकता है, जैसे फैब्रिकेशन की चप्पलें होती हैं, एम्बॉजिंग की चप्पलें होती हैं जो देखने में आकर्षित होती हैं, बढ़िया लगती हैं, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उसको ज़्यादा पैसे देते हैं और उसको बनाना भी मुश्किल होता है। देखिए, आप जो मुश्किल होगी चप्पल बनानी वो देखने में बढ़िया हो गई। फैब्रिकेशन चप्पलें आसान नहीं है, थोड़ी मुश्किल है बनानी, इसलिए सारे लोग नहीं बनाएंगे। आप उसको सीखो, उसके ऊपर थोड़ा टाइम दो, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपकी कॉस्ट है एक चप्पल बनाने पे, उसको कम करने की कोशिश करो। मान लो आपकी चप्पल की कॉस्ट 40 रुपये आ रही है, तो क्या हो अगर वो 38 रुपये हो जाए, 37 रुपये हो जाए या 35 रुपये हो जाए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। जितनी लागत आपकी कम होती जाएगी उतना प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा और उतना ही मार्केट में आप रेट को कम भी कर सकते हो कंपटीशन से ऊपर उठने के लिए। देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने का तरीका सिंपल है कि रॉ मटेरियल जो भी है वो आपको कम कॉस्ट पे लेना पड़ेगा। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मान लो आप एक लेवल पे आ चुके हो जहाँ पर आपका अच्छा काम चल रहा है, तो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरों से खरीदो। मैन्युफैक्चरों से जब लोगे तो उसमें क्या होगा कि कॉस्टिंग कम आएगी। जब आपकी चप्पल बनाने की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, तो उसकी वजह से आपके पास ज़्यादा बेनिफिट होगा कंपटीशन के ऊपर आने का। मैन्युफैक्चरों से माल लो और नए नए लोग ढूंढो रॉ मटेरियल में। ये नहीं कि वही पुराने बंदों से आप माल ले रहे हो, चेंज ही नहीं कर रहे। बहुत सारे रॉ मटेरियल वाले हैं, मैन्युफैक्चर हैं, उनसे जाके कांटेक्ट करो, उनकी शीटें देख के आओ, कम रेट पे उठाओ, इकट्ठा उठाओ और उस हिसाब से चप्पल की लागत कम करने की कोशिश करो। देखो कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कहीं आप लोग कोई ऐसा प्रोडक्शन में गड़बड़ तो नहीं हो रही है, पूरी शीट यूज़ हो रही है क्या आपकी, कैसा आप उसके अंदर अपनी प्रोडक्शन को कम कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा पता होगा। आप देखोगे कि कहाँ कहाँ लूप होल हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ें हो रही हैं, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो चीज़ बनेगी महंगी, तो उस हिसाब से आपको एक जायज़ मार्जिन तो चाहिए ही होता है। चप्पल की कॉस्ट इसलिए ज़्यादा बढ़ती है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट देखिए कि उसको कम कैसे किया जाए। उसके बाद इसमें आता है कि जो भी आप मार्केट में अलग अलग चीज़ें ट्राई करिए, नया नया कुछ ना कुछ लाते रहिए। देखिए, मार्केट में अगर जिसको टॉप पे रहना है उसको नया कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा बंदा वो लेके आ गया तो आप पिछड़ जाओगे। आप क्या करो, कुछ ना कुछ नया करो। मान लो आप दुकानदारों को दे रहे हो तो स्कीम्स वगैरह लेके आओ, कुछ नई नई चीज़ें लाओ। उनको बोलो भैया इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये फेस्टिवल डिस्काउंट चल रहा है, ये इसका डिस्काउंट चल रहा है। उनको कुछ ना कुछ लालच देते रहना चाहिए ताकि वो ज़्यादा माल लें। जैसे ही होलसेलरों को भी आप लालच दे सकते हो और बहुत सारे बंदों को दे सकते हो। कुछ स्कीम्स ला के, कुछ चप्पल में यूनिक करके, कुछ नया करके, ये चीज़ें अगर आप करोगे तो कंपटीशन फिर आपको दिक्कत नहीं करेगा।